यूपी में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है। सीएम योगी गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। 1 हफ्ते तक ये अभियान चलेगा। राज्य में 5 साल तक की उम्र के कुल 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के लिए 1,10,000 बूथ बनाए गए हैं। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां भी जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, पल्स पोलियो अभियान की जब हम बात करते हैं, हम लगातार इसको सुन के बड़े हुए और इसकी वाकई जरूरत है कि एक भी बच्चा किसी तरह से प्रभावित ना हो। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइएगा जो मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं और ये पूरे 1 हफ्ते तक ये चलेगा, पूरा एक कैंपेन जो है। बिल्कुल, ये पल्स पोलियो से भले ही देश को मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और किसी को छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए पल्स पोलियो प्रत्येक बच्चे को पिलाया जा रहा। इस वक्त मैं जो है जिला चिकित्सालय में मौजूद हूं, जो महिला चिकित्सालय के ठीक सामने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त काउंटर, यहाँ पे 5 काउंटर लगे हुए हैं, उन काउंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं और वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो यहाँ पे आएंगे। मैं आपके पास आऊंगी। एक तस्वीर आई, वो मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाऊं। देखिए, बेहद ही छोटा बच्चा है और अगर हम अंदाजा सही लगाएं तो मुश्किल से 4-5 महीने का होगा ये, जिसे मुख्यमंत्री ने सीने से लगाया हुआ था। अभी जो हमने तस्वीरें देखी, बड़े प्यार से आप देखते हैं जैसे एक माँ बच्चे को लगाती है। देखिए ये तस्वीर कितनी और ये ऐसी तस्वीर है जो आर्काइव हो जाएगी, जिसकी बार बार बात होगी, जो सजो के रखी जाएगी। देखिए जैसे एक पिता अपने बच्चे को गोद में लेता है, सहलाता है, जैसे माँ छुपाती है अपने बच्चे को। आपने देखा होगा अमूमन जब आंचल में लेती है, कुछ वैसा सा ही है। एक मुख्यमंत्री जब एक बच्चे को इस तरह से लेता है तो देखिए वो तस्वीर कितनी खास हो जाती है। इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। और बच्चा बड़े इत्मीनान से, प्यार से और अच्छा, बच्चों के बारे में ये भी कहा जाता है वो जो आपकी भावनाएं हैं उसे बड़ी तेज़ी से एहसास करते हैं, तो वो भी बड़े सुकून से आराम फरमाते हुए छोटे से जनाब आपको नज़र आएंगे। देखिए, और बड़ी प्यारी सी एक माला भी जो है इस बच्चे के गले में मुख्यमंत्री ने डाली, पहनाई गई। और फिर ये 2 बूंद हम सुनते आ रहे हैं, 2 बूंद जिंदगी की। देखिए, तो ये शायद अन्न जो है वो दे रहे हैं उसे, छोटा बच्चा है ये। तो ये तस्वीर बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, जिसकी आज दिन भर बात होगी। ना सिर्फ आज होगी लेकिन बार बार इसकी बात होगी। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा और एक इतने बड़े प्रदेश का, सूबे का मुख्यमंत्री जब उस छोटे से बच्चे को सीने से लगाता है तो तस्वीर तो बहुत ख़ास हो जाती है, बहुत यूनिक हो जाती है। देखिए, और इस पूरे अभियान का हम जिक्र कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के कोने में, और हम क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बच्चा नहीं बचना चाहिए। हर बच्चे को पल्स पोलियो, जब हम बात करते हैं पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं वो ज़रूर मिलनी चाहिए। ये महिलाएं जिन्हें मुख्यमंत्री एक तोहफे के तौर पर, हो सकता है उस टोकरी में एक महिला के लिए या जिसकी हाल फिलहाल में डिलीवरी हुई हो, तो उनके लिए फल बहुत ज़रूरी है, खान पान एक बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, विशेष तौर पर तो उस तरह का तोहफा देते हुए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और जो तस्वीर जिसका मैंने जिक्र किया उस तस्वीर के दिन भर बात होगी। आप उस तस्वीर को आज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने वाले हैं, ये मानकर चलिए। और ये तस्वीर अपनी तरह की थी कि एक छोटे से बच्चे को, बमुश्किल 4 या 5 महीने का होगा वो, अगर हम सही अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, उस बच्चे को सीने से लगाया और वो भी बड़े आराम से, सुकून से सोता हुआ नज़र आता है। रामगोपाल हमारे साथ हैं। रामगोपाल, जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रही थी उनकी तो बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान की भी बात होनी ज़रूरी है जो बहुत ज़रूरी है। जब 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं जिन्हें ड्रॉप दी जानी है, ज़रा बताइए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं पूरे सूबे में। बिल्कुल, आज जो है इस अभियान की शुरुआत हो रही है और जो पोलियो पिलाया जाएगा वो CSC PSC जिला अस्पताल में तो बूथ बनाए ही गए हैं। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कोशिश है सरकार की कि घर घर जाके इसको पोलियो ड्रॉप फिर से पिलाया जाए और जो बच्चे पी चुके हैं उनको भी पिलाया जाए, कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। इस पे विशेष फोकस उत्तर प्रदेश सरकार का है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो पोलियो मुक्त देश हो चुका है, पोलियो की फिर से वापसी ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ी
बड़ी आबादी यहाँ पे निवास करती है, तो इस कारण से जो है उस पल्स पोलियो को जड़ से मिटाना है और जड़ से खत्म करना है, इस अभियान में लगे हुए हैं। और उसी का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पे जिला अस्पताल के परिसर में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले वो यहाँ आए और 5 जो स्टॉल लगे उसका निरीक्षण किया, उसके बाद एक बच्चे का अन्नप्राशन कराया, फिर 11 बच्चों को वो जो है आज पोलियो ड्रॉप पिला के उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद पूरे प्रदेश में ये इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त मुख्यमंत्री मंच पे मौजूद हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हमने देखा तस्वीरें और हमारी नजर तो उन दूसरी तस्वीरों से नहीं हट रही है। हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे बकायदा 2 विंडो दिखा रहे हैं, जिसमें एक में मुख्यमंत्री जो है बच्चों को प्यार करते हुए उन्हें अन्न जो है वो भी खिलाते हुए नजर आए। और देखिए ये एक छोटी सी बच्ची है और उसे बड़े प्यार से माला भी आपको नजर आएगी। छोटे बच्चे तो वैसे ही आपको बहुत आकर्षित करते हैं और वो बड़े आराम से उसे माला पहनाई गई, फिर उसे थोड़ा सा अन्न खिलाते हुए बड़ी खूबसूरत सी थाली। और फिर अब मुख्यमंत्री की गोद में अब सौभाग्य है इन बच्चों का, देखिए। और फिर एक छोटा सा एक और बच्चा बड़ा प्यारा सा जंपसूट पहने हुए डेनिम का, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने उसे गोद में लिया और आप देखिए, और फिर उसे सीने से लगा के एक दुलार करते हुए भी तस्वीरें नजर आई, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। और ये एक बड़ी मुहिम है जिसकी शुरुआत जो है वो हो रही है। ये 1 हफ्ते तक चलेगी, अलग अलग जगह पर जो है बाकायदा पूरी एक टीम जो है इसको लेकर काम कर रही है। और हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी सरकार की इस ड्राइव में, इस मुहिम में हिस्सा बने। छोटा बच्चा यदि आपके घर में है तो उसे ड्रॉप जरूर पिलवाएं। सरकार एक कोशिश करती है, सरकार अगर एक कदम बढ़ाती है तो फिर दूसरा आपको बढ़ाना होगा, तभी कोई भी जो योजना है वो सक्सेसफुल होगी। अगर मुख्यमंत्री मंच को संबोधित करते हुए कुछ कहते हैं, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे तो वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो यूपी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो रही है। 3 करोड़ से ज्यादा छोटे बच्चे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और रामगोपाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हम तस्वीरें लगातार बता रहे हैं क्योंकि वो हैं ही इतनी खूबसूरत कि उनकी बात करने का आपका स्वाभाविक मन करेगा। दूसरा, हम इस योजना का, इस पूरे एक ड्राइव जो चलेगी इसका जिक्र कर रहे हैं। तो स्पेशल अब मैं ये कहूं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं सरकार की तरफ से। छोटी उम्र के सभी बच्चों को बिल्कुल लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ी बात, जो आशा कार्यकर्ता होती हैं, आशा वर्कर होती हैं, वो गांव में ही रहती हैं, वो उन्हीं इलाकों में रहती हैं जहां पे पोलियो ड्रॉप पिलाया जाना, तो उनको भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बहुत सही से जानकारी होती है और उन्हीं के कंधे पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को जागरूक करें, लोगों को पोलियो ड्रॉप पिलाएं। और शायद इसीलिए अपने देश में ये योजना सफल रही, उत्तर प्रदेश में योजना सफल रही है कि कोई भी बच्चा इस पल्स पोलियो अभियान से छूटा नहीं है। जहां तक आपने अभी बच्चे की तस्वीर की बात की है, बच्चे को किस तरीके से उन्होंने पिता तुल्य जो है, अभिभावक तुल्य उन्होंने अपने गोद में लिया, अन्नप्राशन कराया, तो ऐसी तस्वीरें लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आती रही हैं। और पिछले 2 दिनों में, जब से आप अभी कल की तस्वीर देखिए कि कल सुबह जब वो होली खेलने के लिए निकल रहे थे घंटा घर के लिए, तो एक छोटी सी बच्ची आती है और किस तरीके से फोटो खिंचाने की उससे कहते हैं कि जोर से हंसो। उसके बाद उसके साथ बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद जब शाम को मोहन भागवत जी से मिलके वापस गोरक्षनाथ मंदिर आते हैं, तो कई छोटे छोटे बच्चे जो वहीं अगल बगल की बस्तियों में रहते हैं वो आ जाते हैं, उनके साथ वो सेल्फी खिंचाते हैं। और ऐसी तस्वीरें ये अक्सर आया करती हैं कि बच्चों के प्रति, जब वो बच्चों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद बच्चे हो गए हैं, छोटे से बच्चे हो गए हैं। तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के एकदम अलग रहती हैं और उसको जो शब्दों में बयां करना थोड़ा सा जो है मुश्किल, सिर्फ आप तस्वीरों में देख के उसको समझा जा सकता है। और शायद इसीलिए जो पिता तुल्य भाव उनके अंदर है, सभी इसीलिए उन बच्चों के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। इसीलिए पल्स पोलियो अभियान की बात करें, चाहे संचारी रोग की बात करें, चाहे इंसेफ्लाइटिस की बात करें, लगातार ऐसे रोगों के खात्मे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ते रहे। और इन सारी चीजों को लेकर वो बेहद सख्त भी नजर आते हैं। अधिकारियों से सीधा कहते हैं कि जो भी इस तरीके का वायरस है, जो भी इस तरीके के रोग हो, उसको जड़ से खत्म किया जाए। पल्स पोलियो भले ही देश से खत्म हो गया है, लेकिन वो दोबारा सर ना उठाने पाए, इसके लिए कोशिश की जाती है। इंसेफ्लाइटिस के लिए तो मुख्यमंत्री ने लंबी लड़ाई लड़ी है और इंसेफ्लाइटिस से सबसे अधिक काल कल्पित छोटे बच्चे ही होते थे, उनको सुरक्षित करने का भी मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया। तो ये सारी तस्वीरें जो है, और तस्वीरों के साथ साथ मुख्यमंत्री का कार्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल, और हम जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे और बात करूंगी रामगोपाल, लेकिन तस्वीरों की बात भी जरूरी हो जाती है।
और देखिए, जब छोटा बच्चा होता है उसको पकड़ने का एक अलग सलीका होता है, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं छोटे बच्चे, तो उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो वो चीज़ भी हमें नज़र आ रही है। और ये भाव जब हम पिता का जिक्र करते हैं तो एक बात अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार का जब जिक्र होता है तो बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि ये पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है, एक एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी उम्र का है वो मेरा परिवार है, और उनके लिए बेहतर काम करना ही मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, ये बात वो कहते हैं। और हाँ, परिवार है तो अब ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको दुलार करते हुए, उनको अन्न ग्रहण कराते हुए आपने मुख्यमंत्री को देखा, और कितने प्यार से करीने से वो